डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 45 का वैल्यू फाइंड किया था, 30 का वैल्यू फाइंड किया था और 60 का वैल्यू फाइंड किया था। और आज के वीडियो में हम देखेंगे 0 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए यहाँ पर आपको 1, 2, 3 और 4 फिगर्स बने हैं। इस पहले फिगर को हमें समझना होगा। बेटा देखो यहाँ पर इस फिगर में देखो, यहाँ पर बेटा एक राइट एंगल है, यहाँ पर बेटा एक राइट एंगल है और यहाँ पर थीटा की वैल्यू, ये एंगल क्या है आपका, इक्विट एंगल। देखो ये 90 डिग्री, ये कितना हो गया बेटा हमारा 90 डिग्री। अब यहाँ पर ये थीटा है, ये थीटा है, क्लियर है। अब 90 डिग्री है तो इसका पहले पी भी एच हम डिसाइड कर लेते हैं। 90 का अपोजिट वाला बेटा हमारा ई हो गया एच, ये थीटा दिया तो इसका अपोजिट वाला क्या होता है बेटा पी, हमने बताया था। और जो रेस्ट बचा बेटा बी, हमने बेटा आपको बताया था पिछले वीडियो में कि 90 का अपोजिट साइड हाइपोटेनस एच होता है, गिवन एंगल जो होता है उसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर पी होता है बेटा, और अगर जो बचा वो हमारा क्या होता है, बी बेस होता है। आपको यहाँ पर क्या करना है बेटा, 0 डिग्री, अर्थात ये जो थीटा है एंगल का वैल्यू तो मुझे पता नहीं है, इस एंगल का वैल्यू इसको हमने लेट कर दिया बेटा थीटा। इसी थीटा को आपको करना है क्या, 0 करना है, यानी कि इस थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। लेकिन यहाँ पर देखिए थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है बेटा, 30 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। अब थीटा 0 कैसे होगा बेटा, देखो इसको हम 2-3 फिगर के थ्रू समझाने का प्रयास किए। अब देखो बेटा यह बेस है हमारा, ये थीटा। थीटा 0 कब होगा, जब इस एंगल को थोड़ा सा हाइपोटेनस को जो है नीचे रखें। जैसे जैसे हाइपोटेनस बेटा नीचे आएगा, देखो पहले यहाँ पर हाइपोटेनस है आपका, देखो इस स्केल को गौर करो, हाइपोटेनस यहाँ पर है बेटा हमारा पूरा थीटा है। अब देखो हम इसको फिक्स करते हैं और इसको हाइपोटेनस को नीचे लाते हैं, परपेंडिकुलर देखो यहाँ पर नीचे आ रहा है। जैसे नीचे आ रहा है बेटा थीटा की वैल्यू कमता जा रहा है, देखो थीटा कम, गौर करो यहाँ पर थीटा कम रहा बेटा, और नीचे लो, और नीचे, और इसको बेटा नीचे ला रहे हैं, यहाँ पर फिक्स रखते हैं, और नीचे लाइए, नीचे लाइए, नीचे लाइए, नीचे, देखो थीटा कमा और बहुत कम गया बेटा, और नीचे लाओगे तो और इस तरह से कमते करते जैसे ही जैसे यह h जो है, यह h क्या है बेटा, हाइपोटेनस क्या होगा, परपेंडिकुलर के ऊपर बेस के ऊपर आ जाएगा, यह h बेस के ऊपर आ जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा। और देखिए इस फिगर को देखो, यहाँ पर हाइपोटेनस है। अब देखो बेटा हाइपोटेनस को क्या किया हमने, नीचे लाया, यह हाइपोटेनस है आपका, इसको बेटा हमने क्या किया नीचे, ये हमारा परपेंडिकुलर था, ये हमारा बेस। इस फिगर से टेली कीजिए, टेली कर रहे हैं आप, तो देखो h हमारा क्या आ गया बेटा नीचे। जब h नीचे आया तो हमारा एक परपेंडिकुलर जो है बेटा कम गया, इतना बड़ा परपेंडिकुलर था, अब इतना बड़ा परपेंडिकुलर नहीं रहा, सिर्फ परपेंडिकुलर हमारा इतना है, ऊपर हमने डॉटेड से दिखाया, ठीक है। और उसका रीजन ये हुआ कि हमारा एंगल कमा, देखो यहाँ पर थीटा इतना बड़ा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है। अब क्या करेंगे, इस हाइपोटेनस को बेटा, इस हाइपोटेनस को और थोड़ा नीचे लाओ, और क्या लाएंगे बेटा, थोड़ा नीचे। अब देखो यहाँ पर और थोड़ा नीचे लाए, हाइपोटेनस हमारा यहाँ पर आ गया, देखो एच लिखो यहाँ पर, ये परपेंडिकुलर देखो इतना बड़ा बेटा पहले परपेंडिकुलर था, अब इतना बड़ा परपेंडिकुलर था, लेकिन एच को नीचे लाने से परपेंडिकुलर हमारा कमा, इतना बड़ा हो गया आपका, ठीक है आपका। और एंगल देखो बेटा, एंगल देखो इतना बड़ा था, फिर एंगल कमा और यहाँ पर कम के और हो गया। अब एक और नीचे क्या आ रहा है बेटा, हमारा बेस आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है, बेस, नीचे बेस बेस बेस। अब एक और इसको करो, इस तरह से h को लाकर इस पर रख दो p b पर, h को कहां ला दो बेटा, b पर, h b पर। अब देखो बेटा जब h b पर आ जाएगा, h हमारा किस पर आएगा, b पर आ जाएगा, तो ये एंगल पूरा खत्म। थीटा की वैल्यू कितना आ गया, 0 डिग्री। जैसे ही b पर आ जाएगा तो h और b बेटा दोनों हमारा इक्वल होगा। p की स्थिति क्या होगा बेटा, p जो है धीरे धीरे कम रहा था और इस कंडीशन में आकर p की वैल्यू क्या होगा, 0 डिग्री। तो बेटा आपको आज रखना है 0 डिग्री के कंडीशन में, किसकी कंडीशन बेटा, 0 डिग्री का कंडीशन में। 0 डिग्री का जब कंडीशंस रहेगा बेटा, 0 डिग्री का जब कंडीशंस होगा तो आपको याद रखना है हमारा h और b क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। h और b क्या होगा, इक्वल होगा, सॉरी h और p नहीं, h और बेटा b देख रहे हैं आप, h और b हमारा क्या होगा बेटा, इक्वल होगा, और p की वैल्यू क्या होगा बेटा, 0। p की वैल्यू क्या होगा, 0। तो आपको यही बात को बेटा याद रखना है कि 0 डिग्री का जब कंडीशन होगा तो हमारा बेस और हाइपोटेनस h और b इक्वल होगा और हमारा p जो होगा 0 होगा। बस अगर इतनी वैल्यू अगर दिमाग में बैठ जाएगा बेटा तो हम
जीरो डिग्री की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम फाइंड आउट कर लेंगे। आइए हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। देखो हम लिखा बेटा साइन 0 डिग्री। अब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगा? फॉर्मूला क्या होता है? p बाई x, p बाई x फॉर्मूला लिख दिया साइन का। अब देखो बेटा यहाँ पर देखो 0 डिग्री के केस में हमने बताया p0, तो यहाँ पर 0 डाल देंगे और h को रहने दो, h को सेम टू सेम रहने दो। तो देखो 0 में किसी भी नंबर से या किसी भी डिजिट से हम डिवाइड करते हैं, हमारा वैल्यू क्या आएगा? 0। तो देखो बेटा साइन 0 की वैल्यू क्या हो गया हमारा? 0। उसी तरह से बेटा देखो यहाँ पर हमने लिया cos 0, cos 0 डिग्री का वैल्यू, cos का फॉर्मूला क्या होता है? b बाई h, cos का फॉर्मूला बेटा b बाई h। अब देखो बेटा b और h दोनों इक्वल है, तो आप डायरेक्ट भी काट सकते हो, नहीं तो b की जगह पर क्या कर दो बेटा? b की जगह पर h कर दो, चाहे h की जगह पर b। चलो हम b को b रहने देते हैं और h की जगह पर हम b कर दिया। क्यों h की जगह पर b किया? क्योंकि यहाँ पर देखो बेटा h और b दोनों इक्वल है। अब देखो b कर दिया तो ये देखो b भी है, कट गया तो कितना आएगा? 1। तो cos 0 डिग्री बेटा क्या हो गया? 1। उसी तरह से बेटा हम यहाँ देखते हैं tan 0 डिग्री। चलो क्या होता है फॉर्मूला? p बाई b tan का। p कितना होता है 0 के केस में? 0, और b का वैल्यू कुछ भी होगा ना। तो अब 0 में b से डिवाइड करेंगे क्या? 0, क्योंकि 0 में किसी भी डिजिट से या नंबर से डिवाइड करने पर 0 आता है बेटा। उसी तरह से बेटा अगर हम cot 0 की बात करते हैं तो हमारा क्या आएगा? b बाई p। हमारा क्या आएगा? b बाई p। अब देखो b की वैल्यू तो बेटा कुछ होगा, लेकिन p की वैल्यू क्या है? 0। अब बेटा एक बात देखो, 0 में किसी भी डिजिट से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 0 आता है, लेकिन किसी डिजिट में अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे, नीचे जो 0 आएगा तो वह नॉट डिफाइंड कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? नॉट डिफाइंड। तो cot 0 डिग्री क्या होगा हमारे यहाँ पर लिखेंगे? नॉट डिफाइंड। क्लियर है? उसी तरह से बेटा आप देखो cot के बाद देखो sec 0, क्या ले लेंगे? sec 0। अब sec 0 में क्या होगा जल्दी बताओ? sec का फॉर्मूला बताओ? h बाई b, h बाई b। अब बेटा देखो h और b दोनों इक्वल होता है, तो कट के 1 दे देगा, डायरेक्ट भी कर सकते हो, नहीं तो h की जगह पर आप ऊपर में b डाल दो, b डाल दिया और नीचे b डाल दो, b से b कटा दिया, कितना आ गया वो। अब बेटा क्या बचा हमारा? cosec। चलो इधर स्पेस नहीं है, यहां पर लेते हैं। क्या कर दिया हमने? cosec 0, cosec 0 डिग्री इक्वल टू cosec का फॉर्मूला बेटा h बाई p। अब यहां पर लिख दो h, यहां पर लिख दो बेटा h, और p की वैल्यू देखो कितना होता है? 0। अब h में 0 से डिवाइड करेंगे, अगर h में 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा बेटा? नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा हमारा? नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 से किसी में भाग देने पर नॉट डिफाइंड। तो इस तरह से हमारा 0 डिग्री की साइन की वैल्यू वाला निकल गया बेटा। साइन 0 कितना हो गया? 0, cos 0 1, tan 0 0, cot 0 नॉट डिफाइंड, sec 0 1 और cosec 0 क्या आ गया बेटा? नॉट डिफाइंड आ गया। इस तरह से हमारा 0 डिग्री का सारा का सारा वैल्यू। अब इसी तरह से हम अगले वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 90 डिग्री करेंगे। लेकिन बेटा इसमें आपको याद रखना है, कुछ इतना लंबा चौड़ा याद रखने की जरूरत नहीं है, मात्र 2 बातें याद रखेंगे बेटा। पहली बात है 0 डिग्री केस में b और h बराबर होता है, h और b बराबर होता है और p 0 होता है। आप बस इतना याद रखेंगे और अपना वैल्यू पुट कीजिए और सारा का सारा वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो बेटा इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। फिर आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।